हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इकाना क्लासेस पर। मैं हूं नवीन यादव। आज आप लोग पढ़ने वाले हिंदी के 50 क्वेश्चन जो आपके यूपी त्रिपल पेट और यूपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी पेट, सी टेट, सुपर टेट आदि एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है? जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है? तो दोस्तों, यह किस तरह का वाक्य है? ये जो है मिश्र वाक्य है। ऑप्शन ए सही होगा। अब मिश्र वाक्य कैसे होगा ये भी आप लोग जान लीजिए। जो मेहनत करते हैं, यहाँ पे जो फिर वह सफल होते हैं, वह है, दोनों क्या हुआ है? मिक्स हुआ है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस तरह का वाक्य है? सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस तरह का वाक्य है दोस्तों? तो यह किस तरह का वाक्य है? आप लोग बताइए दोस्तों, यह किस तरह का वाक्य है? तो यह है संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? तो दोस्तों, यह किस तरह का वाक्य है? तो ये जो है सरल वाक्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सजल आज स्कूल नहीं गया, सजल आज स्कूल नहीं गया, यह किस तरह का वाक्य है? दोस्तों, यह किस तरह का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 4, तो ये जो है निषेधवाचक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है नहीं आता है, नहीं, इसमें नहीं है ना, तो क्या हो गया? निषेधवाचक वाक्य। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है, कृपया बैठ जाएं, यह किस तरह का वाक्य है? कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है? तो यह जो है आज्ञावाचक वाक्य है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, संकेतवाचक वाक्य इनमें से कौन सा है? तो संकेतवाचक वाक्य 4 वाक्य दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से आपको संकेतवाचक वाक्य कौन सा है ये ज्ञात करना है। तो इसमें दिया पहला ऑप्शन, प्रखर खाना खाओ। दूसरा दिया, वाह कितना सुंदर नज़ारा है। तीसरा, यदि सुकृत आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा। डी ऑप्शन, ताजमहल बहुत सुंदर है। तो इसमें से कौन सा संकेतवाचक वाक्य होगा दोस्तों? तो इसमें से संकेतवाचक वाक्य सी होगा, यदि सुकृत आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया है, निम्न प्रत्येक शब्द के लिए उसके दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छाटिए। इसमें विलोम शब्द जो है छाटना है दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसमें क्या करना है? विलोम शब्द को छाटना है। तो अमर, अमर का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम क्या होगा? तो अनिवार्य का विलोम जो है ऐच्छिक होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च। ठीक है, तो व्यय का विलोम क्या होगा? तो व्यय का विलोम आय होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, संयोग, संयोग का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो संयोग का विलोम जो है वियोग होगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम
अपेक्षा होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो अभिज्ञ का विलोम जो है भिज्ञ होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 अवनत का विलोम शब्द है। अवनत का विलोम होता है उन्नत। ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है नीरस का विलोम शब्द है। तो नीरस का विलोम शब्द जो है सरल होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है करुण। करुण का विलोम शब्द है। तो करुण का विलोम शब्द जो है निष्ठुर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 मलिन। मलिन का विलोम शब्द है। तो मलिन का विलोम शब्द जो है स्वच्छ होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है उपेक्षा का विलोम शब्द है। तो उपेक्षा का विलोम शब्द अपेक्षा होगा। क्वेश्चन ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्यास का विलोम शब्द है। तो व्यास का विलोम शब्द होता है समास। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 वैमनस्य का विलोम शब्द है। तो वैमनस्य का विलोम शब्द जो है सी ऑप्शन सोमनस्य होगा। क्वेश्चन नंबर 21 शोषक का विलोम शब्द है। शोषक का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन ए पोषक। शोषक का विलोम क्या होगा दोस्तों? पोषक होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इसमें देखो दोस्तों, इसमें अकर्मक क्रिया को पहचानना है। अकर्मक तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से कौन सा सही है ये हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन दिया है पानी बरस रहा है। बी मैं गेहूँ पिसवाता हूँ। सी श्याम निबंध लिखता है। डी राम मोहन को रुला रहा है। तो 22वें का जो है ऑप्शन ए होगा पानी बरस रहा है। अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कोई कर्म ना हो। ठीक है, तो श्याम निबंध लिख रहा है इसमें कर्म है। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ इसमें भी कर्म है। राम मोहन को रुला रहा है ये भी कर्म है। कर्म किस में नहीं है? ऑप्शन ए में पानी बरस रहा है ये कर्म है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है क्वेश्चन कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का शब्द है? इसमें कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 23वें का ऑप्शन ए होगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चय कोई का मतलब क्या है हमें पता नहीं है ना कौन है, तो ये क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें दिया है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। 6 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें दिया दोस्तों गरीबों की सहायता करो। गरीबों शब्द क्या है? गरीबों शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन जो है सी होगा जातिवाचक। गरीबों क्या हो जाएगा जातिवाचक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। तो ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें आधा लीटर जिसमें जो है लीटर मीटर ये सब शब्द आए तो क्या होगा परिणामवाचक होगा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन दिया है जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है? इसमें सो जो है रेखांकित है, ये शब्द क्या है इसे हमें जानना है। ठीक है दोस्तों, जिसका ऑप्शन होगा सी संबंधवाचक। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। भाववाचक
ऑप्शन पहला भारत, मित्रता, लड़का, पेड़। इसमें भाववाचक सिर्फ बी ऑप्शन सही होगा, मित्रता। मित्रता क्या है, एक ये भाववाचक है, तो इस भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कुम्हार का तत्सम शब्द है, तो कुम्हार का तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो कुम्हार का कुंभकार हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव शब्द हमें पता करना है, तो तद्भव शब्द क्या है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपवास, अवगुण, अवतार, अमीय। जिसके जो है तद्भव शब्द क्या होगा, अमीय। अमीय क्या है, ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 आम का तत्सम शब्द है, तो आम का तत्सम शब्द क्या होगा, तो आम का आम्र हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। तत्सम का मतलब ये होता है कि जो संस्कृत शब्द से मिलता जुलता हो, तो उसको तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। ये दिया है तत्सम शब्द छाटिए, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊट, घोटक, राख और साई। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, घोटक, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कदम, कदम का तत्सम रूप है, तो कदम का तत्सम रूप जो है कदम्ब हो जाएगा, कदम्ब, कदम्ब, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 इच्छु, इच्छु का तद्भव शब्द है, तो इच्छु का तद्भव शब्द होगा ईख है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, हम इतना मेहनत आप लोगों के लिए ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया आराम शब्द है, आराम कैसा शब्द है, तद्भव है कि देशज है या विदेशी है या अरबी है, तो आराम जो है विदेशी नहीं होगा, ये अरबी होगा, आराम जो है अरबी शब्द है, ऑप्शन डी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं, मतलब संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 36 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी तत्सम शब्द। ये क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, हमने आपसे पहले ही कहा है जो संस्कृत में बोले जाएंगे या लिखे जाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कृपण, कृपण शब्द है, कृपण शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 वणिक, वणिक का तद्भव रूप है, तो वणिक का तद्भव रूप जो है क्या होगा, तो वणिक का तद्भव रूप बनिया होता है। देखिए तद्भव मतलब हिंदी में जो बोला जाता है, तत्सम जो संस्कृत में बोला जाता है, ये ध्यान रहे दोस्तों, तो ये वणिक का तद्भव क्या होगा, बनिया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा रहे हैं हिंदी के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आज तक एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले परीक्षा में आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कूची का तत्सम रूप है, तो कूची का तत्सम रूप होगा कुर्चिका, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों उजला, उजला का तत्सम रूप है, तो उजला का तत्सम रूप होता है उज्ज्वल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों पुराण का तत्सम रूप है, तो पुराण का तत्सम रूप जो है पुराण होगा, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत, संस्कृत में से क्या कहते हैं पुराण को, पुराण कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है अष्टालिका, अष्टालिका का तद्भव है, तो अष्टालिका का तद्भव जो है अटारी होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है रोगी का तत्सम रूप है, तो रोगी का तत्सम रूप जो है क्या होगा, तो रोगी का तत्सम रूप रुगड़ होगा, ऑप्शन बी
करेक्ट होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें तत्सम 4 ऑप्शन दिए, मृत, अतिन, दुग्ध, आसु। तो मृत भी क्या है? तत्सम है। अतिन भी क्या है? तत्सम है। दुग्ध भी क्या है? तत्सम है। आसु जो है तत्सम नहीं है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, क्योंकि आसु का तत्सम होता है असुरु। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तो इसका ऑप्शन सी होगा, तत्सम। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं दोस्तों। अपनी करनी पार उतरनी, देखिए मुहावरा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, अपनी करनी पार उतरनी, इसमें कौन सा मुहावरा से सटीक बैठ रहा है दोस्तों? पहला दिया है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। दूसरा, बुरे कार्य करना। तीसरा, साधुता दिखाना। चौथा, किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करना। तो इसका जो है पहला ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, कर्म का फल अवश्य मिलता है, अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब यही होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी मुहावरा ही है, दिया है, हाथ कंगन को आरसी किया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही होगा, ए, जो सुंदर हो उसे परखने की जरूरत नहीं होती। नहीं दोस्तों, ये गलत होगा, ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, बी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये ऑप्शन ए जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी करेक्ट होगा बी ऑप्शन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, एक पथ दो काज, इसका मतलब क्या होगा? एक पथ दो काज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत लाभ उठाना, अलग अलग मार्ग पर चलना, लोभी होना, कम काम से दोहरा लाभ। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, कम काम से दोहरा लाभ। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, नेकी कर डरिया में डाल। नेकी कर डरिया में डाल, इसका ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरों पर उपकार के बदले कृतज्ञता ही मिलती है। ये भी क्या होगा? गलत होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है, स्वार्थी पर किया गया परमार्थ व्यर्थ है। तीसरा ऑप्शन, किसी का उपकार करके भूल जाना। चौथा ऑप्शन, उपकार करने के लिए त्याग करना पड़ता है। जिसका जो है सी ऑप्शन सही होगा, नेकी कर डरिया में डाल का मतलब होता है किसी का उपकार करके भूल जाना चाहिए, उससे ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो भी आपका उपकार करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 50, नेकी और पूछ पूछ है, इसके भी ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, अच्छे कार्य के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता। बी ऑप्शन, किसी पर उपकार करके उससे सम्मान पाने की इच्छा। सी ऑप्शन, जिस पर कृपा करो उसका सदा ध्यान। और डी ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसका ए सही होगा, ऑप्शन ए, अच्छे कार्य के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता। यदि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें किसी की आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए हमने सॉल्व करा दिया है। अब अगला वीडियो 50 क्वेश्चन के लिए हम कल लेके आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जामों के लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।